जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। इमर्जिंग विजनरीज ये कार्यक्रम आज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले होते हैं वह अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर कुछ अपने आइडियाज़ के साथ में आते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। मेजर चक्रपाणी ने हमें बताया कि किस तरह से वह इन बच्चों को चुनते हैं कि पूरे देश के अंदर, और फिर इन चुने हुए बच्चों को इनाम मिलता है 50,000 रुपये का। साथ ही उनको विदेश यानी अमेरिका में नासा में ले जाया जाता है, वहाँ पर उनको दिखाया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की खोज कैसे की जाती है, किस तरह से आपके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वह सारी चीज़ जानने के लिए आप इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि किसी बच्चे को जीवन आप संवार सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है इमर्जिंग विजनरीज, इसके बारे में बताइए। जी, मैं मेजर कार्तिक चक्रपाणी, चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस का। ये इमर्जिंग विजनरीज का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रेमेरिका लाइफ का प्लेटफॉर्म है इंडिया में। इट्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम स्कूल्स के माध्यम से बच्चों को रीच आउट करते हैं जो अपने पढ़ाई के अलावा सोसाइटी के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कुछ मुहिम उठाते हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए जो मुहिम उठाते हैं, उन मुहिमों के बारे में जानना, उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको रिकग्नाइज करना, वो ये प्लेटफॉर्म चाहेंगे। मुहिम की शुरुआत कब से हुई थी और आज तक कितने बच्चे इसमें लाभान्वित हो चुके हैं? जी, इंडिया में ये 13 साल से चल रहा है। आज इस साल का ये 14वां एडिशन है जो हम 2024 में चला रहे हैं। ग्लोबली हम लोग 26 साल से ये काम कर रहे हैं बाकी कंट्रीज में। इन 13 सालों में इंडिया में कुछ 12,000 बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट करे हैं। 365 ऐसे बच्चे हैं जिनको सम्मानित करा गया है उनके आइडियाज़ के लिए, और 26 ऐसे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इन 13 सालों में। गोल्ड मेडल का मतलब उनको 50,000 का कैश अवार्ड मिलता है, और उनको हम यूएस भेजते हैं, अमेरिका, जहाँ पे वे बाकी कंट्रीज़ के बच्चों के साथ मिलकर अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर पाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अगला नया एवेन्यू खोज पाते हैं। तो ये काम हुआ है पिछले 13 सालों में। मेजर साहब, आपने बताया कि नॉर्मली आप स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों को लेते हैं। हम दोनों स्कूल्स को लेते हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके 26 गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनमें सरकारी स्कूल के कितने हैं? तकरीबन 7 या 8 ऐसे बच्चे हैं 26 में से जो सरकारी स्कूल्स में हैं। लास्ट ईयर की जो गोल्ड मेडलिस्ट है राहिनी, जो तमिलनाडु की हैं, वो भी एक रूरल स्कूल से आती हैं, रूरल प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल से आती हैं, तमिलनाडु के एक गांव से, जिन्होंने अपने गांव में और आगे के आसपास के गांवों में और अपने स्कूल में एक मोबाइल टॉयलेट का प्रोजेक्ट चलाया था। तो हमारे लिए स्कूल एक जरिया है उन बच्चों तक पहुंचने का, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो शहर का स्कूल हो, चाहे वो गांव का स्कूल हो। पिछड़े वर्गों को आप कैसे मतलब प्रोत्साहित करते हैं? हमारा इस इनिशिएटिव से, इस मुहिम में जिस तरह के स्कूलों तक हम पहुंचते हैं, उससे हम उन वर्ग को हम प्रोत्साहित कर पाते हैं। तो हमारे लिए एक गांव के रूरल बैकग्राउंड के स्कूल को पहुंचना ही उतना ज़रूरी है जितना हमारे शहर के स्कूलों को पहुंचना ज़रूरी है। ये पूरा मुहिम है अबाउट सोसाइटी में जो चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस जो इंडिया में फेस हो रहे हैं सोसाइटी में, वो रूरल एरियाज में ही ज़्यादा फेस होते हैं, बिकॉज उनके पास साधन नहीं है। हमारे जैसे गुड़गांव और दिल्ली के शहरों में उतने चैलेंजेस नहीं हैं जितने आप एक गांव में फेस करते हैं। तो ये मुहिम ही उन चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस खोजने का। तो ज़्यादा टैलेंट कहाँ से निकल के आता है, शहरों से या गांव से? इक्वली आता है। कुछ शहर में ऐसे बच्चे हैं, गुड़गांव के, दिल्ली के, बम्बई के, जो रहते पढ़ते तो गुड़गांव और दिल्ली में हैं, बट जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो आसपास के गाँवों में जाकर उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो वो भी गाँव तक ही जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में ऐसे बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कोई और प्लानिंग आपकी तरफ से? सबसे बड़ी प्लानिंग हमारे लिए ये है कि हम कितने ज़्यादा स्कूलों तक पहुंच पाए। इस साल हम 3,000 स्कूल्स तक पहुंच पाए थे। हम चाहते हैं कि 2024 में हम इस नंबर को कम से कम 10 से 15,000 स्कूल्स तक लेके जाएं। जितने ज़्यादा स्कूल्स के साथ हम जुड़ेंगे, इंडिया में एटलीस्ट रूरल लेवल पे स्कूल्स तो चलते हैं,
तो इन स्कूल्स तक पहुंचते ही हमारे पास उन बच्चों के बारे में जानने का हमें मौका मिलेगा, उन बच्चों को हमारे इस मुहिम के बारे में पता चलेगा। सर, क्या कोई एनजीओ के साथ में आप मिलकर स्लम्स के बच्चों तक पहुंच कर उन्हें ये बेनिफिट? जी कर सकते हैं, बट आज हमने पहला जो हमारा मुहिम है वाया स्कूल्स है। आने वाले टाइम में हम एनजीओज के थ्रू भी जा सकते हैं। आज की डेट में हम कुछ एनजीओज के साथ अपने CSR इनिशिएटिव में काम करते हैं, उनको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, बट ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ये हमारे प्लान में है। तो साल भर साल हम नई चीज़ों पे जाना चाहेंगे। जी, जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय पूरे भारत में या विश्व में, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो इस इमर्जिंग विजनरी का हिस्सा बन सके? बच्चों के अंदर जो काबिलियत है वो हम बड़ों से ज़्यादा है। आई थिंक जो जोश और जुनून उनके अंदर है, जो माइंडफुलनेस उनके अंदर है, वो कई बड़ हद तक है। हम अडल्ट बनकर अपनी लाइफ में ही बिजी हो जाते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई के अलावा। तो आई थिंक द मैसेज इज दैट जो क्रिएटिविटी, जो जोश और जुनून बच्चों में है, वो हमें सराहना चाहिए। द मैसेज इज दैट जितना आप सोसाइटी को इम्पैक्ट कर पाओगे, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे देश के अनेक और प्लेटफॉर्म्स जो सरकार ने चलाए हैं, बाकी कंपनीज भी चलाती हैं, उनके थ्रू आपको वो रिकग्निशन मिलेगा। तो आई थिंक सोसाइटी के चेंजेस के लिए क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचें। एंड बच्चों पे हमारी पूरी देश की आशा है। सर, आपका संपर्क किस प्रकार किया जा सकता है? इस मुहिम के लिए जब हम ये मुहिम लॉन्च करते हैं तो हम आप जैसे लोग मीडिया के थ्रू इसको लॉन्च करते हैं। प्रिंट मीडिया में लॉन्च होता है, डिजिटल मीडिया में लॉन्च होता है, सोशल मीडिया में लॉन्च होता है। इसके अलावा इस मुहिम को बढ़ाने के लिए हम लोग एक अपना अलग सा वेबसाइट बनाते हैं, एक वेब पेज बनाते हैं, और हम फिजिकली भी स्कूल्स को रीच आउट करते हैं। तो कई भी तरीके से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैडम, हमारा वेबसाइट इज www.pramericalife.in। उसके अंदर एक सब पेज है इमर्जिंग विजनरीज, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।